आप जनरली पूछिए साहब आप क्यों लड़े हैं जिला परिषद, तो कहते हैं विकास करेंगे। तो विकास में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है वहाँ आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप जिला परिषद लड़ने क्यों आ गए? तो ये नॉलेज नहीं है उनको अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, मैं जीतूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये नॉलेज नहीं है। परिवार को देने वाला समय आप क्षेत्र को देते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय में कोई ये दबाव नहीं पड़ता आपको? देखिए ये प्रॉब्लम तो होता है, उसके लिए तो 10 रुपये का एक वो पोस्टल ऑर्डर लगा के सूचना के अधिकार से मांगना चाहिए कि साहब जिला परिषद का क्या फंड है, उन्होंने वो काम कराया या नहीं कराया। और ये भी मांगना चाहिए कि भोरे में कितना काम हुआ है, पंदेवरी में कितना काम हुआ है, तब पता लगेगा कि आपका जिला परिषद क्या है। तो मेरा परफॉर्मेंस आप कैसे कंपेयर करेंगे? हमको आप अगल बगल के जिला परिषद से कंपेयर करेंगे, भोरे से, पंदेवरी से, कुचायकोट से। नंबर ऑफ वर्क्स जो वो लोग 10 साल में कराए हैं, मेरा दावा है कि मैं उनसे डबल नहीं ट्रिपल कराया हूँ। मैं तो बाहुबली हूँ नहीं, जनता के वोट से बाहुबली हूँ। ऐसा जो बाहुबली का परिभाषा जो राजनीति में होता है वो मैं बाहुबली नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। आप कभी भी आएंगे तो मुझे बहुत सिंपल आप हमको देखेंगे। आपके परिवार ने बेहद महत्वपूर्ण लोगों को खोया था, क्षेत्र ने बेहद महत्वपूर्ण लोगों को खोया था। वो दौर कैसा था और कितना चुनौतीपूर्ण था अमित कुमार राय के लिए? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 में, और हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ से 2 बार से जिला परिषद का पद इनके परिवार में रहा है। परिवार का भी एक इतिहास रहा है। पूर्व विधायिका के ये पुत्र हैं। जिला परिषद संघ के उपाध्यक्ष हैं आप, श्री अमित कुमार राय उर्फ अंकुर राय। इससे पहले कि हम इनका स्वागत करें, हम अपने दर्शकों को एक बात बताएंगे। इन्होंने हमसे कहा कि द पॉइंट मीडिया के प्रेजेंटेशन का लेवल थोड़ा सा डाउन जा रहा है। अब मैं अपने दर्शकों को और आपको भी ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा, प्रेजेंटेशन का लेवल डाउन नहीं होगा, हम किसी को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इसके बाद हम स्वागत करते हैं राय साहब आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 कार्यकाल आपने देखे हैं, ये तीसरा चुनाव आप देख रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कौन सा चुनाव सबसे मुश्किल था? देखिए चुनाव तो सब टफ रहता है जी आपको जाके पब्लिक को अपनी बात को समझाना पड़ता है जी क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं कि जिला परिषद एज अ होल ये है क्या, जी इसका फंड्स क्या है, इसका डिवोल्यूशन क्या है फंड्स का, इसका फंड ओरिजिनेट कैसा होता है, ये तो जनरल पब्लिक ये समझ नहीं पाते हैं। जी तो ये समझाना एक बहुत टफ चीज़ है। तो हर चुनाव टफ रहता है, लेकिन हम लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक का समर्थन मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि एक भाई बन के, एक बेटा बन के लोगों का काम करें, तो ये बेनिफिट हम लोग को हर चुनाव में मिलता है। तमाम पद आपके परिवार में रहे हैं, वर्तमान में भी आप जिला परिषद संघ के उपाध्यक्ष हैं। जी। कितना लाभ मिलता है इसका क्षेत्र में? देखिए कोई पोस्ट तभी है जब आपके अंदर कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, आप उस पोस्ट का नॉलेज आपको है, जी इस पोस्ट का ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, समाज में इसका क्या योगदान हो सकता है, तभी आप इसको जाके अपने पावर्स को या जो सरकार द्वारा जनता को लाभ दिया जा रहा है उसको आप डिवल्यूट कर सकते हैं नीचे जनता में। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिला परिषद के, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाया जाए जी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र की बात को हम लोग जिला परिषद सदन के माध्यम से पटना तक, डीएम साहब तक या विभिन्न विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारियों के पास हम लोग रखने का काम करते हैं, जिसका बेनिफिट हम लोग को अपने क्षेत्र में मिलता है। चलिए, कार्यकाल और उसकी उपलब्धियों पर, कार्यप्रणाली पर हम आएंगे। उससे पहले एक और सवाल। जी। आपके परिवार का एक इतिहास रहा है, कहीं भी आप जाते हैं तो क्षेत्र में लगभग आपके पूर्वजों की 4 पीढ़ियों के नाम लोगों की ज़ुबान पे होते हैं कि उन्होंने ये किया, या क्षेत्र के लिए ये यहाँ पर स्कूल बनवाया, ऐसा कुछ किया। कितना मनोवैज्ञानिक दबाव होता है अमित कुमार राय पर उस विरासत को बचा ले चलना, उस प्रतिष्ठा को बचा ले चलने का? देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके नाम जो पहले से जो चला आ रहा है, मेरे पूर्वजों के, बरदुली बाबू का नाम है या बद्री बाबू का नाम है, मेरे बाबा लोग का नाम है, या मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय बच्चा राय, मेरे पिताजी उपेंद्र कुमार राय, मेरी माताजी किरण राय। तो इनके कार्यों को, उनके स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए बहुत वर्कआउट करना पड़ता है जी। और जिला परिषद में बहुत लिमिटेड रिसोर्स है।
जो सबको जानता है, जो भी मैनुअल 2006 का पढ़ता होगा या जो नेट पे सारे पेपर्स देखता होगा, 15 फाइनेंस कमीशन का, ये जो 5th फाइनेंस कमीशन पहले था, अभी 6th फाइनेंस कमीशन बिहार सरकार का है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि उस लेवल को मेंटेन करें। बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग अपना वी ट्राई और लेवल बेस्ट कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है, जो सबसे पिछला पायदान पे खड़ा है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो फ्रंट लाइन पे आए। तो हम लोग का मेन यही रहता है। चलिए, 2 कार्यकाल आप जी सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके जी, हैं। जी, जी। जनता का समर्थन भी रहा आपको 2-2 बार। जी, क्या क्या उपलब्धियां रही इन कार्यकालों में? मैं पहली बार जीत के गया 2011 में सदन में। जी तो आप यू विल बी सरप्राइज कि पहला फंड हम लोग को मिला वो 1,35,000 का था। जी तो फिर मुझे जब बताया गया कि आपके क्षेत्र में इस साल का जो विकास राशि है वो 1,35,000 का होगा, तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि 1,35,000 में हम लोग करेंगे क्या। उसमें भी गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस थे कि 9,000 लाइब्रेरी में दे देना है, 9,000 का किसी कुएं का जीर्णोद्धार कर देना है। फिर हमने 3-4 फ्रेंड्स, हमने सदन में हम लोग ग्रुप बनाए और हमने फंड्स को इकट्ठा देना शुरू किया कि अगर चौथा साल मेरा नंबर आएगा तो मेरे पास एक हैंडसम अमाउंट होगा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर दूंगा। इस बीच हम लोग गए सरकार के पास, अपना बात रखे हम लोग कोर्ट में भी गए। हम लोग एक कमेटी बनाए पूरे जिला परिषद का बिहार लेवल पे, उस कमेटी का मैं सचिव नियुक्त हुआ। हम लोग सरकार से बहुत लड़ाई लड़े। तो आफ्टर मतलब आई थिंक 2017-18 के बाद वो अमाउंट बढ़ के 10% हो गया। फिर भी 10% अमाउंट बहुत कम है जब आप कंपेयर करें। मेरे जिला परिषद क्षेत्र में 88 वार्ड हैं जी तो 88 वार्ड में अगर 10% अमाउंट कंपेयर करेंगे, दैट इज़ समवेयर नियर अबाउट 10 लाख और सो, 2-3 लाख प्लस माइनस होता रहता है। जी तो वो बहुत एक छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है 88 वार्ड को जब आप कंपेयर करेंगे तो। लेकिन फिर भी आप किसी का रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करेंगे? आप एक बैट्समैन है, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करेंगे? एक सॉकर प्लेयर है, उसका रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करेंगे? उसके परफॉर्मेंस पे, नंबर ऑफ रन्स पे, नंबर ऑफ गोल्स वो जो स्कोर किया है उस पर। तो मेरा परफॉर्मेंस आप कैसे कंपेयर करेंगे? हमको आप अगल बगल के जिला परिषद से कंपेयर करेंगे, जी भोरे से, पंदेवरी से, कुचायकोट से। नंबर ऑफ वॉक्स जो वो लोग 10 साल में कराए हैं, मेरा दावा है कि मैं उनसे डबल नहीं ट्रिपल कराया हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ माई गुडविल जी और बढ़िया कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन जो हमारे ज़िले में ऑफिसर लोग हैं उनसे रहता है हमारा। तो इसका मुझे लाभ मिलता है। और डेफिनेटली मैं आपको एकदम ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अरे आपका सब जगह कवरेज है, जी आप लोग टैलेंटेड न्यूज़ पर्सन हैं, तो आप लोग जब कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ़ वर्क्स मेरे बहुत ज़्यादा है उनसे। तो अगर रिपोर्ट कार्ड उस बेसिस पे तैयार होगा तो डेफिनेटली आई विल बी द चैम्पियन। वर्तमान जिस कार्यकाल के लिए आप चुनाव मैदान में हैं, यदि जनता आपको मौका देती है तो कोई ऐसा काम आपने सोचा है जो सबसे पहले करना है? एकदम। जी इस बार कोरोना में हम लोग बहुत जगह घूमे। जी जो बेसिक प्रॉब्लम मैं देखा कोविड में, जी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी था। तो हम लोग ने दिशा के बैठक में या जनरल बैठक में हम लोग डीएम साहब से ये बात को डिस्कस किए। तो जैसे आप कटिहार रेफरल हॉस्पिटल जाएंगे तो लास्ट वो जो रेनोवेट हुआ है वो मेरी माताजी विधायक थी उसी समय का हुआ है, दैट इज़ 15 ईयर्स बैक। तो 15 साल पहले वो रिनोवेट हो रहा है, वो अभी तक चल रहा है। तो कोरोना में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ऑक्सीजन सिलेंडर का था, बेड्स का था, कोई अटेंड करने वाला नहीं था। हमारा कोविड सेंटर हथुआ में था, तो वहाँ लोग रहेंगे कहाँ जो अटेंडेंट हैं, उनका फूडिंग का कोई व्यवस्था नहीं था। तो हमने एक सोल्यूशन वर्कआउट किया। वो सोल्यूशन ये है कि हमने अभी जिला परिषद से उसको हम लोग ने पास भी कराया है। हर पंचायत में 3 कोविड बेड, 3 ऑक्सीजन सिलेंडर जंबो साइज़, एक छोटा सिलेंडर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये जो कटिया में जितने पंचायत हैं उसमें ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। फिर इसमें एक प्रॉब्लम आया कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सामान आप रखेंगे कहाँ? क्योंकि हर पंचायत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमने फिर ये सजेस्ट किया कि सर अगर पंचायत में नहीं है तो ये सारे जो पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो डिसाइड कर रहे हैं इसको हम लोग रेफरल हॉस्पिटल में रखेंगे। तो आपको 33 बेड हो जाएगा, 33 जंबो सिलेंडर हो जाएगा, 33 छोटा वाला सिलेंडर हो जाएगा और 33 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो जाएगा। तो जो लोड हम लोग हथुआ पे डालते हैं वो हथुआ पे नहीं डाल के हम लोग कटिया में ही रखेंगे। और अटेंडेंट को भी अच्छा है, सुबह अपने घर से आएगा, अपने पेशेंट को अटेंड करेगा, या फिर शाम को कोई और आ सकता है।
तो मेरा ये प्रयास है इस बार कि ये जो आने वाला 5 साल है इस पे हेल्थ पे हम लोग काम करें, कि दैट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। उस पे और हम लोग फील किए हैं कि उसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें आगे आके इनिशिएटिव ले और हेल्थ पे काम करें। वर्तमान जो चुनाव है जी, इसमें काफ़ी एग्रेशन देखने को मिल रहा है। ये बात लगभग क्षेत्र संख्या 2 की सारी जनता जान रही है। आप इस चुनाव को कैसे हैंडल करने वाले हैं, एग्रेशन को कैसे हैंडल करने वाले हैं? मैं तो एंजॉय करता हूँ उसको। मुझे लगता है कपिल शर्मा को शो चल रहा है, इसको एंजॉय करता हूँ। देखिए, एग्रेशन नहीं होना चाहिए। आप सामने वाले का मत मांग रहे हैं, मैं आपसे आपका मत मांगता हूँ, तो ये आपके ऊपर है कि आप मुझे पोल करेंगे या नहीं करेंगे। ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर इसमें एग्रेशन कहाँ है? एग्रेशन तब रहता है जब हमको आपको कोई कंपटीशन करना है, सामने कोई फुटबॉल मैच करना है, तो उसमें आप एग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन ये एग्रेसिव तो आपको तो एग्रेशन रहना ही नहीं है, आपको तो सामने वाले को अपना मत मांगना है। तो मैं एग्रेशन में विश्वास नहीं रहता हूँ। मैं सोचता हूँ इसमें बल है और इस बल पे मैं वोट मांगता हूँ। इसमें आपके क्षेत्र संख्या 2 में लगभग 6 पंचायत हैं। जी, यूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जी जी जी। यूथ के लिए आपका विज़न क्या है? देखिए, हम लोग ने वर्कआउट किया था कि भाई एक कॉलेज हो जाए कटिया में, लेकिन गवर्नमेंट्स के उसमें मापदंड है। उस मापदंड में कुछ ज़मीन का प्रॉब्लम है, कुछ ये है जो हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। अभी कुलपति को हमने लेटर लिखा था, तो उसमें ऐसा है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने अपने नॉर्म्स चेंज किए हैं। तो हम लोग का ये प्रायोरिटी है कि एक कॉलेज कम से कम रहना चाहिए कटिया में, क्योंकि भोरे में है, कटिया में नहीं है। और कटिया एक बहुत बड़ा एरिया है जो इवन पंदेवरी सराउंडिंग सब कुछ कवर करता है, और हमारे ज़िला से सबसे दूर दराज का ये प्रखंड है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे यूथ हैं और एजुकेशन लेवल हाई होना चाहिए। हम लोग को साक्षर नहीं बनना है, शिक्षित बनना है। शिक्षित बन, तो मैं चाहता हूँ आज का जो यूथ है वो साक्षर नहीं बने, शिक्षित बने। ये काफ़ी बड़ी बात है। साक्षर होने में और शिक्षित होने में काफ़ी फ़र्क होता है। वर्तमान चुनावों में या हर पंचायत चुनाव में जाति धर्म संप्रदाय का प्रचंड ध्रुवीकरण देखने को मिलता है और धनबल और बाहुबल का भी प्रचंड प्रयोग होता है। आपकी गिनती यहाँ के धनबलियों और बाहुबलियों में भी होती रही है। तो वर्तमान चुनाव का जो परिदृश्य है, इन विषयों पर आपका क्या विचार है? भैया, मैं तो बाहुबली हूँ नहीं, जनता के वोट से बाहुबली हूँ। ऐसा जो बाहुबली का परिभाषा जो राजनीति में होता है वो मैं बाहुबली नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। आप कभी भी आएंगे तो मुझे बहुत सिंपल आप हमको देखेंगे। ये आपने देखा भी होगा पूर्व में, मैं बहुत सिंपल रहता हूँ। जात पात मेरे अंदर है नहीं। हम लोग शुरू से मेरी पढ़ाई दढ़ाई सब बाहर हुई है, तो कास्ट फैक्टर तो मेरे अंदर है ही नहीं। हम लोग तो एक थाली में बैठ के सारे दोस्त खाते थे। वो तो गांव पे आगे पता लगा कि इसका सरनेम ये होगा तो ये टाइटल होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं रहता है। अब नए पीढ़ी में भी नहीं है, जो नई पीढ़ी के लड़के हैं उनमें भी बहुत नहीं है। और चुनाव में तो जात पात का बात ही नहीं है, ना किसी दल का बात है, क्योंकि मुझे हर दल के लोग सपोर्ट करते हैं, हर जाति के लोग सपोर्ट करते हैं। मेरी जाति का शायद मोस्ट प्रोबेबली 150 वोट पड़ता होगा जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ। तो जात का तो कहीं बात ही नहीं है, ये जमात का बात है। और मेरा मानना है कि इस कलयुग में जिससे पटे वो आपका पटदार है। और सीधा मेरा लॉजिक है कि फ्रेंडशिप होना चाहिए और 2 कदम किसी के लिए चलना चाहिए। अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है तो वो बहुत कुछ सोच समझ के आता है, उसके अंदर बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उसके लिए 2 कदम चलूँ। काम होना नहीं होना, सारा काम कोई पॉसिबल नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। चलिए, वैसे हमारे पूछने का आशय ये था कि यदि चुनाव में आपके सामने ये स्थिति आती है कि कहीं जात धर्म को लेकर के कहीं पोलराइजेशन किया जा रहा है जो आपके अगेंस्ट है, तो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे? मेरे अगेंस्ट तो होगा ही नहीं। मुझे हर पार्टी के लोग वोट दे रहे हैं, मुझे हर जाति धर्म के लोग वोट दे रहे हैं। आप इसका एक ओपन सर्वे कर सकते हैं। आपको तो एक सर्वे करना चाहिए, आप टैलेंटेड आदमी हैं। मैं आपका न्यूज़ देखा था वो जसौली वाले कवरेज पे, तो सबसे अच्छा लगा मेरा आपका न्यूज़, क्योंकि आपने फेयर बात बोला। बहुत न्यूज़ मैनिपुलेटेड रहता है और आपने उस माहौल को ठंडा किया। तो आपको एक तो ओपन सर्वे करना चाहिए। हर जाति और हर समुदाय के लोग मुझे हेल्प करते हैं। चलिए, आपने जो भी तारीफ़ की है हम अपने पूरी टीम के आभारी हैं। और जहाँ तक ओपन सर्वे की बात रही, हम कोशिश करेंगे इसके लिए। आगे आप जनता के बीच हैं, जनता का क्या विचार है हम आपसे जानना चाहेंगे।
जनता तो कह रही है कि फिर आपको मौका देंगे जी हम आपके कार्यकलाप से संतुष्ट हैं, जी सेटिस्फाइड हैं, आपने हम लोग का मदद किया है। अब विरोधी तो भाई कहेंगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो उसके लिए तो 10 रुपये का एक वो पोस्टल ऑर्डर लगा के सूचना के अधिकार से मांगना चाहिए जी कि साहब जिला परिषद का क्या फंड है, इन्होंने वो काम कराया या नहीं कराया। और ये भी मांगना चाहिए कि भोरे में कितना काम हुआ है, पंदेवरी में कितना काम हुआ है, तब पता लगेगा कि आपका जिला परिषद क्या है। अब देखिए ऑन द होल जिला परिषद तो सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जो हमारा डिवोल्यूशन ऑफ 3F है, फंड फंक्शन फंक्शनरी, जी इसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज में, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा ना। जी तो आप जनरली पूछिए साहब आप क्यों लड़े हैं जिला परिषद, तो कहते हैं विकास करेंगे। तो विकास में जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा है वहाँ आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप जिला परिषद लड़ने क्यों आ गए। तो ये नॉलेज नहीं है उनको अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, मैं जीतूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये नॉलेज नहीं है। मैं कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता हूँ। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोग कहते हैं साहब ये काम है, मैं प्रयास करूँगा, मेरी हद यहाँ तक है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारा वर्क है जो जिला परिषद का नहीं है, लेकिन चूंकि वो जिला परिषद से पास होके जाता है, जैसे RWD ग्रामीण कार्य विभाग के जितने सड़कें हैं, पुल निगम के जितने पुलें हैं, तो वो सब हम लोग वर्कआउट करते हैं। आप मलपुरा में जो पुल बना है 4.5 करोड़ के लागत से बना है, उसमें हम लोग बहुत हेल्प आउट किए, बहुत लगे रहे उसमें, प्रधान सचिव तक भी मैं गया था। या अभी हम लोग एक लगे हुए हैं जो बैरिया हमारा पंचायत है जी उससे कटिया में जाने का रास्ता ही नहीं है, हम लोग UP होके जाते हैं, या हम लोग मझवलिया विजयपुर होके जाते हैं। तो आपको DM साहब के बैठक में हम लोग ने बोला कि साहब कटिया से कटिया जाने का रास्ता नहीं है, और वो पहला ODF पंचायत है, तो सब लोग प्रॉमिस किए हैं, वो DPR बन के चला गया है पुल का, तो मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर 2022 में वो भी वर्कआउट होगा। तो हम लोग लगे रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन पब्लिक को सबसे ज़रूरी ये समझना है कि आपके जनप्रतिनिधि को सरकार द्वारा क्या मिल रहा है। उसके लिए बहुत सिंपल उपाय है, 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लेना है और सूचना के अधिकार से जिला परिषद से या भारत सरकार से या बिहार सरकार से मांग लेना है, या सारा कुछ नेट पे अवेलेबल है। जी जो भी फेसबुक पर बहुत कुछ चल रहा होगा, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, लोग आरोप या जो भी लगाते हैं, तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, वो फेसबुक पे सब देख रही है जी सब जानती है। तो हम लोग का प्रयास रहता है कि भाई हम लोग सब लोग में 32 जिला परिषद हैं, उसमें सबसे फ्रंट लाइन में हम लोग रहें। चलिए, हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे जो सवाल हमसे छूट जाएं वो आप RTI के माध्यम से पूछ सकते हैं इनसे। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, आपका राजनीतिक इतिहास रहा है, 2 कार्यकाल आप देख चुके हैं, परिवार में भी तमाम राजनीतिक पद रहते हैं, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा खासा है, परिवार को देने वाला समय आप क्षेत्र को देते हैं, तो क्या गृह मंत्रालय में कोई ये दबाव नहीं पड़ता आपको? देखिए ये प्रॉब्लम तो होता है। देखिए आप जब कोई चुनाव लड़ते हैं जी तो योर लाइफ बिकम्स अ सोशल लाइफ। जी आप एक पब्लिक ATM हो जाएंगे, जब जनता की ज़रूरत है आप उसके लिए खड़े रहेंगे। मैं भी एक आम जनता हूँ, जैसा आप है वैसा हम है। जी ये 6 पंचायत के लोग मुझे चुन के ऊपर सदन में भेजते हैं, त्रिस्तरीय राज के सदन में, कि मैं उनकी बातों को उठाऊँ। जी तो मुझे उनके एक्सपेक्टेशन से पर खड़ा रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लड़के का बर्थडे नहीं मना रहे हैं और दूसरों का बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला आपके लिए बहुत खड़ा है, आपके लिए भाई की तरह खड़ा है। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब सॉर्ट आउट कर लिए हैं, घर के लोग भी ये प्रॉब्लम समझ गए हैं कि भाई इनका एक सोशल लाइफ भी है, इनका एक अलग परिवार भी है जो इस परिवार से जुड़े रहते हैं। तो अब तो 10 साल हो गए हैं, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर लिए हैं। अब मम्मी पहले से थी तो थोड़ा सोशल लाइफ चला रहा था बाबा दादा के समय से, तो हम लोग वर्कआउट कर लिए हैं। थोड़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लिए हैं। चलिए, थोड़ा सा इतिहास पर हम फिर चलते हैं आपके परिवार पे। एक संघर्ष का दौर चला था, वर्चस्व की लड़ाई चली थी, और आपके परिवार को ऐसा खामियाजा उठाना पड़ा था उसका जिसकी कहीं भरपाई नहीं हो सकती है। यदि आर्थिक तौर पे कुछ होता है तो उसकी हम भरपाई आगे चल के कर लेते हैं। आपके परिवार ने बेहद महत्वपूर्ण लोगों को खोया था, क्षेत्र ने बेहद महत्वपूर्ण लोगों को खोया था। वो दौर कैसा था और कितना चुनौतीपूर्ण था अमित कुमार राय के लिए? देखिए वो दौर मैं तो उसके बारे में बहुत जानता नहीं, क्योंकि मैं उस समय यहाँ रहता नहीं था, या हम लोग बहुत छोटे थे। लेकिन जहाँ तक मैं घर के लोगों से या अपने गांव के लोगों के, समाज के लोगों से मैं जाना हूँ, उनका अपना कोई लड़ाई नहीं था जी। उन लोग जो भी मेरा परिवार सेटबैक सफ़र किया है जी। वो मेरी परिवार की कोई लड़ाई नहीं थी, वो समाज के लिए लड़ाई थी।
उस समाज की लड़ाई के लिए वो सेटबैक वो लोग सफ़र किए हैं। तो डेफिनेटली एज अ सन हम लोग भी उसको सेटबैक को सफ़र किए हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे हम लोग चलते हैं। अभी भी बहुत जगह बैकुंठपुर पंचायत में या छेऊ पंचायत में बहुत जगह हम लोग जाते हैं। इवन कुचाई उचाई कोर्ट में भी मम्मी के काम हमसे जाते हैं। तो कहीं ना कोई मेरे पिताजी का कोई फ्रेंड या मेरे बड़े चाचा जी का कोई फ्रेंड या मेरे बाबा का फ्रेंड वहाँ खड़ा रहता है जी। वो कहता है कि वो नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करना, उनके बदले में मैं खड़ा हूँ। मेरे फादर का डेथ हुए 28 साल हो गए, लेकिन अगर वो बात 28 साल बाद कह रहा है तो मेरी छाती चौड़ी हो जाती है कि चलो मेरे फादर नहीं है लेकिन मेरे बदले वो बंदा खड़ा है वहाँ पे। तो ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। अच्छा, मानसिकता अक्सर ये होती है कि परिवार के साथ ऐसी कोई घटना हुई तो आमतौर पे लोग समाज से दूरी बना लेते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके ऊपर भी कोई खतरा हो सकता है? कभी ऐसा कुछ ये नहीं लगा कि आप समाज के बीच में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो कहीं आपको कुछ ये कर दिया जाए? भैया जब तक ऊपर वाला कुछ नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा जी। और मैं बहुत सिंपल रहता हूँ, सबसे मेरी फ्रेंडशिप है, तो सब ऊपर वाले के भरोसे है, माता रानी के भरोसे है। वर्तमान में आप जिला परिषद संघ के उपाध्यक्ष हैं जी। और परिवार में भी आपकी माताजी विधायिका रही हैं। 2 बार से आप जिला परिषद सदस्य हैं, 1 बार और लड़ रहे हैं। ये क्षेत्र आरक्षित आ रहा है विधानसभा में या लोकसभा में भी। बड़ी राजनीति की तरफ यदि क्षेत्र अनारक्षित होता है तो क्या आपका परिवार जाएगा? अब उस समय क्या सिचुएशन रहता है, पब्लिक का डिमांड क्या रहता है, जी। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली जाया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके कटिया क्षेत्र संख्या 2 की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बार आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ये सब लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्षेत्र संख्या 2 में क्रम संख्या 1 पे चक्की छाप पर बटन दबा के मुझे फिर मौका का काम करने का मौका दें। मैं आपके घर के बेटा की तरह हूँ और जो भी काम छूट गया है वो मैं उसको पूर्ण करने का कोशिश करूँगा। और देखिए आज की डेट में किसी से मिलने का सबसे जो सिंपल तरीका है वो मोबाइल है जी। तो आप मुझे एक कॉल कीजिए और ये एकदम 100% एश्योर्ड रहिए कि एक कॉल पे मैं आपके घर पे रहूँगा या जहाँ आपका ज़रूरत रहेगा मैं रहूँगा। और मैं शुरू से जो मेरा पॉलिटिक्स है, मैं समाज को बांधने का काम करता हूँ। मैं जाति पाति धर्म समुदाय सब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उठ के मैं चाहता हूँ कि समाज एकजुट रहे। तो मेरा वो प्रयास रहता है। हम लोग ओपन माइंड के नए यूथ जनरेशन के हम लोग हैं, हम लोग का ब्रॉड कॉन्सेप्ट रहता है। तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि समाज जुटे और आप लोग आइए मेरे साथ जुट के समाज को फिर स्ट्रॉन्ग और एकजुट किया जाए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वर्तमान में जिला परिषद संघ के उपाध्यक्ष, कटिया जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से 2 बार जिला परिषद रहे, वर्तमान में जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी श्री अमित कुमार राय उर्फ अंकु राय। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।